नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो है 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये टेस्ट सीरीज जो है दृष्टि पब्लिकेशन से कवर की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जो है 6 टेस्ट सीरीज देख चुके हैं। पहला जो है आपको पर्यावरण और करेंट अफेयर से रिलेटेड था। दूसरा जो है टेस्ट सीरीज आपको साइंस और करेंट अफेयर से रिलेटेड था। तीसरा टेस्ट सीरीज आपका हिस्ट्री और करेंट अफेयर। चौथा टेस्ट सीरीज आपका ज्योग्राफी। पांचवा आपका पॉलिटी। छठा आपका इकोनॉमिक्स। तीन सारे टेस्ट सीरीज में इन सब्जेक्ट के अलावा करेंट अफेयर भी इसमें ऐड था। ये सारा सेक्शन हम लोग कवर कर लिए हैं, यानी टेस्ट सीरीज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 7 देखेंगे और इसका जो है विषय है आपको उत्तर प्रदेश विशेष है। साथ साथ इसमें हिस्ट्री का भी क्वेश्चन शामिल किया गया है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। इसमें करंट अफेयर का भी क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश विशेष में देखेंगे तो हिस्ट्री के जो है काफ़ी सारा मूवमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है और बाकी जो है करंट अफेयर में भी बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो जो लोग भी टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 6 तक नहीं देखे हैं, देखिए इसमें बात करें तो टेस्ट नंबर 1 थोड़ा सा आपके लिए इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन डाला गया है। बाकी उसके अलावा देखेंगे टेस्ट नंबर 2 से लेकर 6 तक तो बिल्कुल आपके जो है कंसेप्चुअल फैक्चुअल सारे क्वेश्चन का समावेश बहुत अच्छे से किया गया है। तो इन सारे वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके देखें, नहीं तो दूसरा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा, जाके वहाँ से आप देख लेंगे। इसके अलावा इस चैनल पे जो है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का आपको वीडियो अपलोड किया गया है विथ एमसीक्यू का वीडियो जो है अलग है। तो यदि आपका हिस्ट्री पे अच्छा कमांड है तो आप एमसीक्यू को डायरेक्ट जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को जो है इस लेक्चर को आप जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर जरूर करें। देखिए क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है तो इनमें जरूर जो है शेयर करेंगे, ताकि जो है दूर दराज में जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं या छोटे छोटे शहर से बच्चे आते हैं, उनको जो है कंटेंट प्लस क्वालिटी कंटेंट दोनों की कमी होती है, तो उनको जरूर ये शेयर करेंगे। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको पता चल जाए। तो आप शेयर और सब्सक्राइब दोनों जो है जरूर करेंगे। चलिए, इसके अलावा एक और बात, अपना फीडबैक जो है आप जरूर वीडियो में जरूर देंगे, जो भी आपका फीडबैक होगा। कुछ लोगों का कमेंट मैं आज देख रहा था अभी, तो कुछ लोग जो है पीडीएफ के लिए यहाँ पे जो है कमेंट किए हैं और कुछ लोग का है कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन जो है शो किया जाए। तो दोनों बातों को ध्यान में रखा जाएगा। पीडीएफ के लिए जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पे एक उसका यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे आप सभी, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इंग्लिश का जहाँ तक क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। और जिनको भी लेक्चर स्लो लगे यानी स्पीड स्लो लगे, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है और फास्ट करके सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी देता हूँ, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है युवा सशक्तिकरण योजना यानी यूथ जो है एम्पावरमेंट स्कीम जो आया है उसी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए पहला यहाँ पे है, इस योजना के लिए कुल जो है 3600 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। दूसरा है, इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और टेक्निकल नॉलेज यानी जो भी तकनीकी ज्ञान वाले छात्र हैं उनको मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। बताना है कौन सा कथन सही है, केवल एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, आंसर करेंगे इसका। देखिए बात हो रही है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद युवा जो है सशक्तिकरण योजना की। ठीक है, तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दिया है कि इस योजना के लिए 3600 करोड़ का आवंटन किया गया है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दूसरा दिया है कि इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट जो भी डिप्लोमा होंगे टेक्निकल नॉलेज वाले छात्र होंगे उनको मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया। अब भारत में जो है 2022 में सब्जियों का उत्पादन करने वाला कौन राज्य जो है सबसे अधिक है। ठीक है, यही आपको ड्यूरिंग द फिजिकल जो है ईयर 2022 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे देखें, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है,
तो बात करेंगे यदि हम सब्जियों के उत्पादन की, तो ये जो है आपका इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है वित्तीय वर्ष 2022 की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग जो है 14.8% कुल उत्पादन का उत्तर प्रदेश में रहा है। दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल रहा है, जहाँ पे आपका 14.12% जो है सब्जियों का उत्पादन रहा है। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे पे हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पहले पे हो गया आपका उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 8.4 रहा है, ठीक है, ये 5वें नंबर पर रहा है। चौथे नंबर पे आपका बिहार रहा है, जहाँ 8.89 हुआ। अब देखिए, मेरा ये बताने का तात्पर्य यह है कि कहीं आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में जो है सब्जियों के उत्पादन में निम्नांकित में से कौन सा सही है। यहाँ पे यदि आपको सीरीज लगाने के दे देता, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर उससे कम पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, तो आप टॉप 3 जरूर याद करें। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 पे है आपका पश्चिम बंगाल, 3 पे है मध्य प्रदेश। टॉप 3 तो आपको याद होना ही चाहिए। और चौथे पे जो है वो है बिहार। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं। यानी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि पेंटेड जो ग्रेवेयर साइट्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। ठीक है, तो देखिए, चूंकि बात हो रही है चित्रित जो है धूसर मृदभांड की बात हो रही है, जो घड़ा हमें पुराने समय में प्राप्त होता था, ये कहाँ प्राप्त नहीं हुआ है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो देखिए, ये चित्रित जो है धूसर मृदभांड वैदिक काल में और उससे पुराने जो है आप देखेंगे उस समय जो है सब मिले हैं हमें। तो ये हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ठीक है, हरियाणा से भी और राजस्थान से। आंध्र प्रदेश से जो है ये हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ आपको झील दिया है और दूसरे तरफ शहर दिया है, ठीक है, कौन सा झील जो है कौन से शहर में है, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, लेक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लेक जो है कौन से सिटी में है। देखिए, पहला यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कीथम झील, लिलौर झील, इटोजा झील और रामताल। आपको इसको क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए, कीथम झील जो है आपको है, ये आपको आगरा में पड़ता है। कीथम झील कहाँ पड़ता है? आगरा में। तो ए का 2 हो जाएगा। लिलौर झील की बात करें तो ये बरेली में पड़ता है, तो देखिए बरेली ऑप्शन 3 में है। इटोजा झील की बात करेंगे तो ये लखनऊ में पड़ता है। और रामताल की यदि बात करेंगे तो ये मेरठ में पड़ता है, तो मेरठ हो गया 4, यानी 2 3 1 4। ऑप्शन देखिए 2 3 1 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि विच एक्ट्स एम टू इंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर एंड टाइम बाउंड सर्विस टू द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस एक्ट, उत्तर प्रदेश पब्लिक इंटरेस्ट जो है ग्रांटी एक्ट, उत्तर प्रदेश जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उत्तर प्रदेश जो है ग्रीवनेस रिड्रेसल एक्ट। यही आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान दें। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यही है कि कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो है नियमित और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जनहित ग्रांटी अधिनियम। उत्तर प्रदेश जनहित ग्रांटी अधिनियम। आगे देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, बात किसकी हो रही है यहाँ पे? आपको उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट लिटरेसी रेट की आपको बताना है। 2011 का जनगणना आपको पता ही है कि 2011 का रिपोर्ट ही अभी हम लोग के पास है, तो इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताना है लिटरेसी रेट के बारे में। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में यदि बात करेंगे तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है गौतम बुद्ध नगर का है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में देखेंगे आप तो यहाँ पे साक्षरता दर आपका 80.12% है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो है अगर पूछा जाए कि कुल साक्षरता दर कितना है, तो उत्तर प्रदेश का है 67.72%। ठीक है, याद रखेंगे। और 2001 से 11 की कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है लगभग 11.36% जो है साक्षरता दर पहले से बढ़ा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किस जिले में, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है, लगभग 80। ठीक है, इसके बाद जो है कानपुर शहर का है। ठीक है, कानपुर शहर का, उसके बाद औरिया जिला का है। ये 2-3 नाम आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि पूछ देता कि बताइए कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो है जिला उत्तर प्रदेश का कौन है, तो न्यूनतम वाला पूछता तो आप याद रखेंगे
न्यूनतम वाला है आपका श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती जो है न्यूनतम वाला है। इसके बाद बहराइच और बलरामपुर आता है। तो श्रावस्ती का नाम याद रखेंगे, साथ साथ गौतम बुद्ध नगर का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, किस मुगल सम्राट के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा में जंजीर ए अदल यानी न्याय का जंजीर का निर्माण कराया गया था? न्याय का जंजीर जो है किसके द्वारा आगरा में बनाया गया था? ठीक है, जंजीर ए अदल या चेन ऑफ जस्टिस। तो पहला है यहाँ पे जहांगीर, बाबर, शाहजहां और अकबर। तो इसका आंसर करेंगे सारे लोग, ठीक है। आंसर आप लोग साथ में जरूर करेंगे, भले ही आप आंसर गलत करें लेकिन आंसर जरूर आप करेंगे। ये एक बेहतर तरीका है अप्रोच करने का। आप यदि गलत करते हैं तो आप जो है सही उत्तर ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि ये आंसर गलत है। अब किसी न किसी बेसिस पे यहाँ पे आंसर किसी न किसी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सही जवाब आपका हो जाएगा जंजीर ए अदल या न्याय के जंजीर का, तो ये जो है जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। मुगल वंश में जो है चौथे नंबर पे आते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु यानी 15 से जो है 59 वर्ष के लोगों का अनुपात कितना है? ठीक है, 2011 का ये भी जनगणना सेंसस का रिपोर्ट है। यहाँ पे पूछा है कि शेयर ऑफ द वर्किंग एज ग्रुप 15 to 59 ईयर इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनका योगदान जो है, इनका अनुपात क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 15 से अगर 59 की बात करें तो इनका योगदान लगभग 55.7, यहाँ पे देखिए 55.77% जो है इनका अनुपात है, ठीक है, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में यदि आप बात करेंगे तो पुरुष और महिला जो है दोनों का राष्ट्रीय औसत की अगर तुलना करें तो बेरोजगारी दर यहाँ पे न्यूनतम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में जो है पुर्तगालियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से है सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का जो है उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पुर्तगालियों के संदर्भ में आपसे बात पूछा जा रहा है, ठीक है। पुर्तगीज जो आए थे इंडिया में, उन्हीं के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। लॉस ऑफ जो है सूरत इन इंग्लिश, अराइवल ऑफ जो है वास्को डिगामा, एस्टेब्लिशमेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट जो है पुर्तगीज फोर्ट और डिक्लेरेशन ऑफ द गोवा एज द पुर्तगीज कैपिटल, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखें, अंग्रेजों का सूरत का नुकसान, वास्को डिगामा का आगमन, प्रथम पुर्तगाली किले की स्थापना, गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में घोषणा। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो भी यदि आता है कन्फर्म उसको सबसे पहले देखें। जैसे पुर्तगाली का आगमन जो है, वास्को डिगामा का आगमन कब हुआ था, सारे लोगों को पता है कि 1498 में हुआ था। तो बी का 1 है यहाँ पे, देखें तो बी का ऑप्शन देखें, बी का 1 दिख रहा है हमें, ठीक है। बी का 1 यहाँ पे दिख गया। अब आप आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यदि और आपको पता भी नहीं है तो ऐसे भी एलिमिनेट करके जो है इस तरीके को आजमा के भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो गया, बी हो गया। बाकी के लिए देख लें आप कि अंग्रेजों का जो है सूरत में नुकसान जो है ये 16 से जो है 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है देखिए, वास्को डी गामा हो गया 1498। प्रथम पुर्तगाली किले की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो प्रथम जो है पुर्तगाली किले की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है कि कब की गई थी। तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1503 में। 1498 में पहली बार आया था पुर्तगाली निवासी ये, उसके बाद जो है वहाँ से गवर्नर बन के आया गया, ये स्थापना हुई। उसके बाद देखिए, गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में पुर्तगाल जो है गोवा को जीता था और उसको राजधानी कब बनाया गया, तो 1530 में बनाया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पे स्थित है जिसका नाम क्या है, यानी झांसी का किला जो है कहाँ पे सिचुएटेड है आपसे पूछा जा रहा है। झांसी फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन लार्ज हिल टॉप कॉल्ड, उस हिल टॉप का जो है नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका नाम जो है ये है बंगीरा, बंगीरा या इसको बंगरा बोलते हैं, ठीक है। तो इसी पे जो है ये किला स्थापित है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है हकीक ए हिंदी निबंध के लेखक हैं, हकीक ए हिंदी निबंध के जो है लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए हम इसको यदि जूम इन और करते हैं, ठीक है, तो विजिबिलिटी जो है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या हो मोबाइल से ही क्या करते हैं लेक्चर वगैरह देखते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा था हकीक हिंद जो है निबंध के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हकीक हिंद जो है ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी थे। अब्दुल ये काफ़ी लोकप्रिय थे, एक सूफी जो है एक कवि थे ये अब्दुल जो है वाहिद बिलग्रामी। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदान के बारे में सही नहीं है? अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यदि इंडिया की बात आप लोग करेंगे, ठीक है, देखिए ये रफली जो है देख लीजिए, यही अपना इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उत्तरी मैदान की बात करेंगे तो ये देखिए ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और साउथ, यानी हम लोग इस प्लेन की बात कर रहे हैं। किस प्लेन की? इस प्लेन की बात कर रहे हैं। बताइए इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला है, इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है। अब देखिए अगर इस रीजन को आप मैप को देखेंगे, आप अपने कमरे में भी मैप को रखे होंगे, जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे, तो ये वाला रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे तो क्या है, पर्वत है। ठीक है, कहीं आपको मैदान है, कहीं पर्वत है, तो इनमें भिन्नता तो है, यहाँ पे बता रहा है कोई भिन्नता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा देखें, गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत है, तो ये सही है। पंजाब के मैदान दोआब का वर्चस्व है, पंजाब में देखेंगे तो नदियां ही नदियां है, तो वहाँ पे दोआब का वर्चस्व है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। ऐसे जो भी मैदानी भाग का निर्माण होता है वो नदियां ही करती है। नदियां क्या करती है? अपने साथ नीचे पला के छोड़ देती है और मैदानों का जो है निर्माण हो जाया करता है। और दोआब जो है काफी उपजाऊ भूमि होता है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना होता है। जलोढ़ मृदा किसको बोलते हैं? जो जल अपने साथ जो है जो भी कंकड़ पत्थर कीचड़ लेके आके और छोड़ देती है, तो इसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मृदा बोलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। गंगा का मैदान जो है घग्गर तीस्ता नदियों से बना है, पंजाब का मैदान दोआब का वर्चस्व है इस पे, और जलोढ़ मृदा है। लेकिन गलत कौन है कि भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है, जबकि आप देखेंगे बहुत सारी भिन्नता है। कहीं ऊंचा ऊंचा आपको देखने को मिलेगा, कहीं मैदानी भाग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इट हैज नो आपको वेरिएशन इन रिलीफ, तो ही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश बजट जो है 2023-24 के आपको संदर्भ में बताना है, जो बजट आया 2023-24 में। देखिए पहला, देखिए यहाँ पे पहला है, राज्य सरकार ने जो है बेसहारा विधवाओं के लिए जो है 5,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, विवाह अनुदान योजना के लिए जो है 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो स्कीम है 2023-24 में जो स्कीम लाया गया है बजट में, उसके बारे में पूछ रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोपोज्ड ऑफ प्रोविजन ऑफ 5,000 करोड़ इन द डिस्ट्रीब्यूटेड जो है विडोज के लिए, और ये टोटल ऑफ जो है यहाँ पे 150 करोड़ का बात किया गया है अलॉटेड इन मैरिज ग्रांट स्कीम के लिए। तो कौन सा कथन यहाँ पे आपको सही है बताना है। देखिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो बेसहारा विधवाओं के लिए बिल्कुल बात किया गया है, लेकिन इनके लिए जो है ये बजट में बात किया गया है 4,000 आपको 32 करोड़ का। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, विवाह अनुदान के लिए जो है 150 करोड़ का बात किया गया, तो स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो आंसर आपका केवल 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ साथ आप आंसर जरूर करते रहेंगे, साथ साथ आप लोग आंसर जरूर करेंगे। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है? अब इनमें जो है उत्तर प्रदेश में कौन जो है फ्रूट पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखें यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें बताना है, देखिए आम है, अमरूद है, सेब है और नारियल है। तो आपको तो इसका उत्तर पता ही होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आम यहाँ पाया जाता है, अमरूद भी पाया जाता है, लेकिन सेब और नारियल ये नहीं पाया जाता है, तो केवल 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जनरली क्या होता है, चावल गेहूं गन्ना वगैरह खेती होता है, मक्का बाजरा तिलहन फसल भी वहाँ पे होता है, आलू वगैरह दलहन फसल। इसके अलावा फलों में केवल आपको आम अमरूद ही आपको होता है। ठीक है, अच्छा ये बात एक आध फैक्ट और याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश जो है अभी आपको गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है, आलू उत्पादन में, आम उत्पादन में, गेहूं में और चावल में जो है 2 नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख किया है? यानी मथुरा का जो है मेथोरा बोलने वाला कौन जो है मार्को पोलो, डीमा, चोस, मेगास्थनीज या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मेथोरा जो है ये मथुरा के लिए जो है आपको मेथोरा शब्द किसके द्वारा लिखा गया है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए मथुरा के लिए जो है मेथोरा शब्द देने वाला और कोई नहीं, ये कौन है? ये आपको मेगास्थनीज है। ठीक है, मेगास्थनीज ही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पे स्थित नहीं है? ठीक, गोमती के किनारे जो है ये शहर कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए गोमती किनारे की बात करेंगे तो आपको लखनऊ जो है बिल्कुल गोमती के किनारे ही है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो आपको ये सुल्तानपुर ये भी हो जाएगा।
और इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे तो जौनपुर, ये भी आपको गोमती किनारे है। इसके अलावा सीतापुर, ठीक है, बाराबंकी, ये सब गोमती किनारे है। यहाँ पे हरदोई जो है यही आपको गोमती किनारे नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ठीक है। आपको बताना था कि फ्लोइंग जो है सिटीज नॉट लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर गोमती। आगे देखिए, अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो बिल्कुल स्टैटिक से एक आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है पूछा जाए तो इसका मुख्यालय प्रयागराज में है, ठीक है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपीएससी के संदर्भ में पूछा जा रहा था, यूपी पीसीएस के संदर्भ में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। देखिए, ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश में है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑन द उत्तर प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ध्यान देंगे किस में पूछा जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, प्रयागराज है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, महोबा। जनसंख्या के आधार पर देखना है। अब जनसंख्या के लिए रिपोर्ट अपने पास क्या है, तो 2011 का रिपोर्ट है हम लोग के पास, तो उसी आधार पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो 2011 में देखेंगे तो खैर उत्तर प्रदेश में तो लगभग जो है 19 करोड़ समथिंग यहाँ पे जनसंख्या है, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है, और उत्तर प्रदेश जो है भारत की जनसंख्या में शेयर कितना करता है, याद रखेंगे 16.51% जो है उत्तर प्रदेश केवल शेयर करता है। इसमें पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे बड़ा जिला जो है उत्तर प्रदेश में ये है आपको प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें सबसे बड़ा प्रयागराज हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मुरादाबाद हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, और इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे तो मुरादाबाद के बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे देखिए महोबा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपको गाजियाबाद और चौथे पे महोबा आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, यानी ये सीक्वेंस ही लगा है, प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद। प्रयागराज में देखेंगे लगभग तो 59 लाख के करीब में जनसंख्या है, मुरादाबाद में 47 के करीब में है, ठीक है। गाजियाबाद में आपको 46 के करीब में है, और महोबा में उससे कम। तो 1 2 3 4 सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हिस्ट्री का आसान सा क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी जो है किसके द्वारा स्थापित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत आपको ढूंढना है इसमें से। एक तरफ मवेशी है, एक तरफ स्थान है। ये मवेशी का जो है ये वैरायटी है, तो ये कौन से स्थान में मवेशी पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए पहला है आपको गंगा तीरी, क्या ये रामपुर में पाई जाती है? देखिए गंगा तीरी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो ये पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मिर्जापुर वगैरह में और बलिया वगैरह में पाया जाता है, तो रामपुर में नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो गया। एकेन का था बांदा जिला सही है, पुनवार, पीलीभीत और भादावर, इटावा ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज ए नॉट करेक्टली मैच। एक तरफ जो है आपको डच का फैक्ट्री दिया है और एक तरफ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिया है, यानी कब स्टेबल हुआ हो। तो देखिए सूरत में जो है डच की कंपनी कब लगाई गई, यही आपसे पूछी जा रही है। सूरत में जो है डच कंपनी लगा था 1616 में, तो ये तो सही सुमेलित है। दूसरा जो यहाँ पे बिमली पत्तनम लिखा है, बिमली पट्टनम बोले या बिमली पत्तनम बोले, बात एक ही है। ये 1641 में लगा था, ये भी सही है। कराइकल की यदि बात करेंगे यहाँ पे, कराइकल में जो है ये 1645 में ही लगाया गया था। कोचीन की बात करें तो ये 1653 नहीं, ये 1663 में लगाया गया था। तो यहाँ पे आपका गलत हो गया ये, और चूंकि गलत ही ढूंढना है तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पे स्थित है, ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि विच एमंग फ्लोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। इसके बीच पे कौन स्थित है? एक सिंधु नदी तंत्र की बात हो रही है, एक गंगा नदी तंत्र की बात हो रही है। तो देखिए तो इसमें आपका क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे अंबाला शहर, पंजाब का जो है अंबाला शहर इस पे स्थित है। आगे देखिए अगला है, देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? ये काफी जो है पुराना और जो है फेमस मंदिर है, देवगढ़ का जो है दशा अवतार मंदिर। ये पहले जो है इसे हम विष्णु मंदिर के नाम से जानते थे। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है।
तो यहाँ पे मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, पुष्यभूति वंश है और कुषाण वंश है। आंसर करते रहेंगे। दशावतार मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया है? देखिए इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा यहाँ पे गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा में मिलती है? अब देखिए ये रामगंगा जो नदी है गंगा में कहाँ जाके मिल जाती है, किस जिले में, यही पूछा जा रहा है। द रामगंगा रिवर मीट्स गंगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये गंगा की क्या है, एक सहायक नदी है। ये कहाँ जाके गंगा में मिलती है, ये आपसे सिंपल पूछा जा रहा है। तो ये जो मिलती है ये कनौज में जाके मिल जाती है, गंगा में। ठीक है, रामगंगा जो है ये कनौज में जाके मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है थुरुंग नृत्य जो है, ये थुरुंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये नृत्य जो है किससे संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे थारू है, गोंड है, पोटिया और उराव, ये सब जनजाति हैं। तो इनमें किससे संबंधित है थुरुंग नृत्य, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है थुरुंग नृत्य जो है आपको एक प्रमुख जो है लोक नृत्य है। ये जो आपको उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये आमतौर जो है भोटिया और डोम जो है जनजाति में जो है प्रचलित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भोटिया यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखें यहाँ पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत और वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? यही आपसे पूछा जा रहा है, कितनी राशि जो है आवंटित की गई है। देखिए तो चूंकि कहानी किसकी है, उत्तर प्रदेश की, और डिजिटल पुस्तकालय बनाने के लिए, ठीक है, तो ये जो है आपको आवंटित की गई है 300 करोड़ रुपये की। ठीक है, कितने की आवंटित की गई है? 300 करोड़ रुपये की आवंटन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उत्तर प्रदेश कृषि नीति के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें। ठीक है, कृषि नीति 2013 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल करना। ठीक है, 11% प्रतिवर्ष। यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए तो कृषि नीति 2013 की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे किसके बारे में आपसे बात किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर पॉलिसी। ठीक है, 2013 के बारे में। इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या था, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे 11% वृद्धि की बात की जा रही है। तो ध्यान देंगे 2013 में जो ये नीति आया था इसमें 11% की बात नहीं की गई थी, 5.1% की बात की गई थी। ठीक है, विकास दर जो हासिल करने के, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है आपको, यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो ये आपको स्टेटमेंट सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे आपका सही है। इट प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट अक्रॉस द एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। आगे देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जो है जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया? श्रावस्ती जो नगर था पहले, तो उसको जो है जेतवन मठ के रूप में कौन वर्णित किया, यही पूछ रहा है। वेनसांग है, फाइयान है, मार्को पोलो, इब्ने बतूता, ये सब भारत में यात्री आए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें जो है श्रावस्ती को जो है वेनसांग के द्वारा ये जो है जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया गया है। और ये चीनी यात्री थे, आप सभी को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के बारे में, इसका स्थापना कब हुआ? यही आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम वाज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है? ठीक है, तो देखें ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, ये हुआ है 1978 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश भूमि जो है सुधार निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो आपको माइनॉरिटी जो है कमीशन है, इसी के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखें यहाँ पे पहला है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया था और इसमें केवल एक सदस्य था। ठीक है, ये आयोग जो है 1969 में किया गया था और इस समय इसमें केवल एक सदस्य थे। दूसरा है अब इसके अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित इसमें 7 लोग हो गए हैं। तो ये जो अल्पसंख्यक आयोग है जब एस्टेब्लिश किया गया था, क्या इसमें केवल एक सदस्य थे और क्या 1969 में किया गया था? दूसरा है अब तो है इसमें टोटल 7 मेंबर है। कौन सा सही है, आंसर करेंगे इसका। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका स्थापना 1 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, और उस समय इसमें केवल एक सदस्य थे। दूसरा, अब इसमें अध्यक्ष और एक महिला सहित टोटल 7 सदस्य होते, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनसंख्या
रिपोर्ट जो है 2011 की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है, ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तभी जो है 2011 की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व है 829 जो है आपको प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं, ये है यहाँ का। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि 2001 से आप कंपेयर करेंगे, 2001 से और 2011 का यहाँ पे, तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है बढ़ा है। आपको पता ही है जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये जो है आपका है गाजियाबाद, ये है गाजियाबाद, ठीक है। इसके बाद जो है वाराणसी है। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व आपको है 3971, ठीक है, 3971। इसके बाद वाराणसी और उसके बाद लखनऊ। तो ये भी बात याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस जिला का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, गाजियाबाद का, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ। अगला देखें, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, 21 स्थान पे लड़ा गया था, ठीक है। चंदावर का युद्ध जो है किस स्थान पे लड़ा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक फिरोजाबाद, पानीपत, आजमगढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। बैटल ऑफ जो है चंदावर की बात की जा रही है। देखिए, 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, कहाँ लड़ा गया था, आप आंसर करें इसका। तो देखिए, ये जो लड़ा गया था आपको, ये फिरोजाबाद में लड़ा गया था। ये कहाँ लड़ा गया था, फिरोजाबाद में, ठीक है, क्लियर है। और चंदावर का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था आपको मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के शासक थे, अंतिम शासक जयचंद के बीच में, दोनों के बीच में। यहाँ पे जयचंद जो है पराजित हो गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक और ध्यान रखेंगे कि गढ़वाल वंश के थे जयचंद, और गढ़वाल वंश का जो है संस्थापक कौन था, ये भी नाम याद रखेंगे, चंद्रदेव थे। चंद्रदेव जो है गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश जो है नियामक आयोग यूपीईआरसी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। यानी विथ रिफरेंस टू उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए, पहला है आपको, यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। दूसरा है कि जो यूपीईआरसी है इसका मुख्यालय लखनऊ में है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, तो ये जो है उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, ये 1999, 2006 नहीं, 1999 का अधिनियम में किया गया था और स्वायत्त निकाय से बताया गया था, तो ये तो गलत हो गया। इसका जो है मुख्यालय लखनऊ में है, बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, ये नीचे आपको कथन कारण दिया गया है, बताना है अभिकथन है और कारण है, ठीक है। यहाँ पे जो है एसर्शन और आपका रीजन दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। देखिए, पहला देखिए क्या दिया गया है, अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई, ठीक है। दूसरा है, शुरुआत में इसे पुर्तगाली और डचों से संघर्ष करना पड़ा, बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। इंग्लिश कंपनी डिड नॉट हैव द स्मूथ प्रोग्रेस, इट हैड कंटेंड विद द पुर्तगीज एंड द डच इन द बिगेनिंग। अब देखिए, आप सभी को पता ही है, हिस्ट्री आप पढ़े हैं, तो अंग्रेजी कंपनी के आने से पहले जो है पुर्तगीज और डच कंपनी यहाँ पे आ गए थे। तो जरूर यहाँ पे है कि पहले से कोई आया हुआ है तो उनसे संघर्ष तो जरूर रहेगा। तो इनकी जो प्रोग्रेस थी इनिशियल में, वो सुचारू जो नहीं थी, ये कथन जो है आपका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद इनका संघर्ष इन लोगों से रहा, तो ये भी सही है। तो आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। अब इनके बाद जो है अंग्रेजों का जो है मुख्य जो है संघर्षकर्ता कौन रह गए थे, फ्रांसीसी रह गए थे। और लास्ट में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों का वर्चस्व हुआ, और इस तरह से भारत जो है में अंग्रेज स्टेबल हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में बताना है, ठीक है। यानी आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला देखें, यहाँ पे ISFR ने उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है। उत्तर प्रदेश को मध्यम घनत्व के आपको 41 वर्ग किलोमीटर में अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है, बताना है इसमें से आपको कौन सा सही है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्वेश्चन शायद
36 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए क्या? हाँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका छूट गया है। चलिए, मैं देख रहा था कि हम लोग अभी 33 किए। यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश बजट जो है 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? खेलो इंडिया गेम के लिए जो है कितना राशि का आवंटन किया गया है? ये किया गया है आपको 30 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन देखें, सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे कृषि जलवायु जोन है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यानी किस जोन में जो है किस क्षेत्र को रखा गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक तरफ आपको देखेंगे तो आपको एग्रो क्लाइमेट जो है जोन है और रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश है। अब यदि ध्यान देंगे आप लोग तो उत्तर प्रदेश को जो है आपको 9 कृषि जोन में बांटा गया है। यहाँ पे तो 4 कृषि जोन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जोन 1 में जो है आपको यहाँ पे भाबर और तराई क्षेत्र है, तो 1 का 3 हो जाएगा। जोन 2 की बात करेंगे तो ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। जोन 3 की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको जो है यहाँ पे मध्य पश्चिमी क्षेत्र है। और जोन 4 की बात करें तो यहाँ पे आपको दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2। तो यहाँ पे ऑप्शन देख ले, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वन स्थिति रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इस रिपोर्ट में जो है हरित आवरण में जो है 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई गई। ठीक है, पहला है ये जो है बिल्कुल ही सही है। उत्तर प्रदेश में जो हरित क्षेत्र में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई गई है और मध्यम घनत्व में जो है 41 वर्ग किलोमीटर के अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में पूछा जा रहा है, राजभवन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। देखिए इसे शुरू में जो है कोठी हयात वक्स जो है कहा जाता था। आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था। बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि कोठी हयात वक्स इसे कहा जाता था, ये बिल्कुल ही सही है। और आज़ादी के पहले आगरा का राज्यपाल यहाँ पे इनका आधिकारिक निवास था, दोनों सही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उन्हें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको लिंगानुपात की बात की जा रही है। ठीक है, ये भी आपको सेंसस से ही क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अरेंज देम द डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ सेक्स रेशियो, यानी कितने पुरुष और कितने जो है महिला वहाँ पे हैं, उन्हीं का रेशियो है, यही आपको सेक्स रेशियो होता है। तो पहला यहाँ पे देखिए, इनको चूंकि अवरोही क्रम में सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको पता है डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे बड़ा जो है सबसे पहले होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके हम लगाना पड़ता है। अब देखिए बात करें हम सेक्स रेशियो की, तो उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो है अभी 912। ठीक है, 912/1000, यानी 1000 पुरुष में 912 जो है स्त्री हैं। ये उत्तर प्रदेश का है। वहाँ के जिलों की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन में देवरिया, आजमगढ़, हमीरपुर और जौनपुर दिख रहा है। तो जौनपुर जो है, यहाँ पे जौनपुर का सबसे ज़्यादा है। जौनपुर में जो है सेक्स रेशियो कितना है, आपको 1024 है 1000 में, यानी 1000 पुरुष और 1024 जो है महिलाएं हैं। तो पहले हो गया जौनपुर 4। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे आजमगढ़ जो है दूसरे स्थान पे आता है, यहाँ का जो है 1019 है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो 4 के बाद 2। अच्छा, इसके बाद जो है आजमगढ़ के बाद आपको ये आ जाएगा देवरिया। देवरिया का जो है 1017 है, तो 1 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे हमीरपुर हो जाएगा 3। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4, 2, 1, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है उच्चतम की बात की गई थी कि सबसे अधिक जो है सेक्स रेशियो कहाँ है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आप बताइए कि सबसे कम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे कम जो है ये कहाँ है, तो सबसे न्यूनतम की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में है। याद रखेंगे, गौतम जो है बुद्ध नगर में है। यहाँ पे जो है 851 है, यानी 851 महिलाएं और 1000 पुरुष। ठीक है, इसके बाद आपका हमीरपुर और बागपत है, उसके बाद कानपुर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मल्लिक सरवर ख्वाजा, जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। मल्लिक जो है सरवर ख्वाजा के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है आपको सही है। देखें पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे, उन्हें मलिक अल सरकी की उपाधि जो है दी गई थी। तो जो मलिक सरवर ख्वाजा थे ये सरकी वंश के जो है संस्थापक थे और इन्हें जो है मलिक अल सरकी की उपाधि दी गई थी। स्टेटमेंट सही है। इनके शासनकाल में प्रयागराज जो है शिक्षा, कला और व्यापार का केंद्र था। ये स्टेटमेंट गलती है। इनके शासनकाल में जो है जौनपुर जो है शिक्षा, कला और व्यापार का जो है केंद्र था। तो 1, 2 दोनों यहाँ पे 2 तो सही है
एक सही है, 2 गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखें। उत्तर प्रदेश में जो है हथकरघा और कपड़ा उद्योग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है देखें यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट बताना है हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, देखें तो पहला है, यह राज्य भारत में हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा है, ये राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक, जो राष्ट्रीय उत्पादन में 13.24% उत्पादन करता है। तो पहला तो यही आपसे बोला जा रहा है कि स्टेट ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द हैंडमेड कॉर्पेट्स इन इंडिया। दूसरा है कि स्टेट दैट थर्ड हाईएस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द इंडिया प्रोड्यूसिंग इन 13.24 ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसमें कथन सही है। देखिए इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा यहाँ पे, ये भारत में जो है हस्त निर्मित की बात करें कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही है कि ये जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक भी है। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, मुगल बादशाह फर्रुखियर ने अंग्रेजों के किस वर्ष 3 फरमान जारी किए थे। ठीक है, फर्रुखियर के द्वारा अंग्रेजों के लिए जो है 3 फरमान कब जारी किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये किया गया था आपको 1715 में। ठीक है, फर्रुखियर के दरबार में जो है जॉन सुरमक के नेतृत्व में जो है एक मिशन वहां पर पहुंचा था अंग्रेजों का, और इसमें 3 जो है फरमान जारी किया गया था, और इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी जो है कहा जाता है। इसके बाद जो है इनका व्यापार करना काफ़ी आसान हो गया था। तो सिंपल सही है आपके लिए, मुगल एम्परर जो है फर्रुखियर के बारे में आपको बताना था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश बजट जो है 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए कितना आवंटित जो है किया गया है, आपसे यही जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, बजट जो है 2023-24 की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो हाउ मच द एलोकेटेड फॉर द उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ठीक है, कितने पैसे जो है इसके लिए आवंटित की गई है, तो इसके लिए जो आवंटित की गई है आपको 4 से 1 करोड़ रुपया का आवंटन जो है इसके लिए किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जो है फाइबर यानी जिसको रेशा फसल के रूप में जाना जाता है, जो तराई क्षेत्र में सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है। ठीक है, सरयू और घाघरा ये दोनों के बीच जो है, इन दोनों नदियों के बीच जो है किसका खेती होता है, जिसे हम लोग रेशा के रूप में भी जानते हैं, मक्का, जौ, गन्ना और जूट है। ठीक है, आपको फाइबर क्रॉप के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए किस बेल्ट में जो है ये तराई और जो है सरयू बेल्ट में उगाया जाता है, तब बताइए कौन सा फसल है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही उत्तर इसका होगा, ध्यान देंगे, जूट। ठीक है, जूट इसका सही उत्तर होगा। आगे देखें, वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2012-13 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना में देखेंगे तो किसी व्यक्ति को जो है, ये एक्चुअली में क्या है कि प्रत्येक वर्ष व्यक्ति और संगठन को जो है पर्यावरण, वन और वन जीव के लिए जो है सराहनीय काम करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया और कोई संगठन है तो उसको 2 लाख रुपया दिया जाता है। आगे देखें, कथन और कारण दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। पहला है, ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पे जो है ग्राम सभा के व्यस्त सदस्यों द्वारा चुना जाता है। रीजन है, ग्राम विकास खंड और जिला स्तर पे पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पे जो है चुने जाते हैं। बताना है इसमें जो है आपको, असर्शन है, रीजन है, द हेड ऑफ द विलेज पंचायत इज द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत्स एट द विलेज इंटरमीडिएट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी द इलेक्टेड डायरेक्टली टू द पीपल। यही पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए इसका यहाँ पे है कि ए आर सही है। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे। देखिए किसके बारे में यहाँ पे है, ग्राम पंचायत का पहला स्टेटमेंट है मुखिया का। अब ग्राम पंचायत का आप सभी को पता ही है कि ग्राम पंचायत का मुखिया जो है यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए, अच्छा ए आर सही है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। तो देखिए ग्राम पंचायत का मुखिया जो है आपका सीधे तौर पे जो है ग्राम सभा के व्यस्त द्वारा चुना जाता है, सही है। ग्राम विकास फंड जिला स्तर पे जो है पंचायतों के लिए सीधे तौर पे जो है यहाँ पे सदस्य जो है सभी सदस्य सीधे तौर पे लोगों को चुनते हैं, तो दोनों सही है। लेकिन इससे इसका जो है एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखें ये सही या आर सही है, लेकिन आर इसका सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग
47 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? ध्यान देंगे किसके बारे में पूछा जा रहा है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जा रही है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसमें जो है जनसंख्या ज़्यादा है इनका। शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश में बात करें तो सबसे अधिक जो है ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है वहाँ पे। देखिए, एक होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पे जनजाति यानी एसटी की बात की जा रही है, और एक होता है एससी। तो सबसे ज़्यादा एससी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, सोनभद्र में है, याद रखेंगे। यदि सबसे कम पूछ दे कि एससी कहाँ है, ठीक है, तो सबसे कम जो है ये आपको बागपत में है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो है अयोध्या और जालौन जिला ऐसा है जहाँ अनुसूचित जनजाति बिल्कुल ही शून्य है ही नहीं। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। आगे देखें, उड़े देश का जो आम नागरिक उड़ान जो प्रोग्राम है, इस पहल के तहत उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे लक्षित किया गया? ठीक है, तो इसके तहत जो है कितना हवाई अड्डा को लक्षित किया गया है, 25। ठीक है, उड़ान के लिए जो है आपको 25 जो है यहाँ पे लक्षित किया गया। आगे देखें, अगला है रिजविक की संधि किसके बीच जो है हुई? ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको, रिजविक की संधि जो है किसके बीच हुई? तो ये देखिएगा, ये जो है आपको डच और फ्रांस के बीच में हुआ है। ऑप्शन देखें तो यहाँ पे डच और फ्रांस के बीच में जो है 1600 आपको 97 में जो है रिजविक की संधि हुई थी। तो यहाँ पे ट्रीटी अब जो है रिजविक पूछा गया था किसके बीच हुआ था, तो ये फ्रेंच और डच हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटक नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो नई पर्यटक नीति आई है, न्यू जो है टूरिज्म पॉलिसी 2018, तो इसी में बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट इससे गलत है। आपको इसमें गलत ढूंढना है, ध्यान देंगे, सही नहीं ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। देखिए, पहला दिया है कि वर्ष 2030 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल जो है बनाना। तो उत्तर प्रदेश में जो है ये टारगेट किया गया है 2023 तक, कि हम लोग 2023 तक क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश को पर्यटन स्थल ऐसा डेवलप कर देंगे, इतने पर्यटन स्थल बना देंगे कि देश का सबसे पसंदीदा हो जाए। ये टारगेट किया गया कब तक, 2023 तक। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है प्रति वर्ष 5000 करोड़ के लक्ष्य के साथ निवेश को आकर्षित करना है, ये भी सही है। प्रति वर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना है, ये भी सही है। अगले 5 वर्ष में लगातार 15% घरेलू पर्यटक के आगमन और 10% जो है विदेशी पर्यटक के आगमन की वृद्धि की बात की गई है, ये भी सही है। ये टारगेट रखा गया है कि अगले आने वाले 5 साल में जो घरेलू जो देश में पर्यटक लोग जो घूमते हैं वो उसमें 15% का वृद्धि हो, और विदेशी जो लोग आते हैं उनमें 10% का वृद्धि हो। तो ये सारा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे BCD गलत क्या है, क्योंकि 2023 तक का टारगेट है, तो यही गलत हो गया। ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है बैठे हुए बुद्ध की जो है मुद्रा के संदर्भ में बताना है। जो बुद्ध का जो है आपको ध्यान देंगे, तो जो बैठा हुआ मुद्रा है उसी के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, सीटेड बुद्धा के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला है यहाँ पे, इसकी खोज जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक छोटी से गांव मनुकुंवर में की गई थी। मुख्य आकृति आसन पे योग मुद्रा में विराजमान है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, इसका खोज जो है उत्तर प्रदेश के जो है प्रयागराज जिले, जो इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, वहीं पे किया गया था। स्टेटमेंट सही है। और दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही है, मुख्य आकृति जो है आसन पे योग मुद्रा में विराजमान था। तो योग मुद्रा में ये जो है इनकी मूर्ति यहाँ पे पाई गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो पुलिस विभाग को जो है मजबूत करने के लिए कितनी राशि की बात की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा? हाउ मच द अमाउंट स्ट्रेंथन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए देखें तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देंगे, 25 करोड़ है, 2260 करोड़ है, 2460 करोड़ है और 2300 करोड़ है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? 2260 करोड़। ठीक है, 2260 करोड़ की बात की गई है। आगे देखिए, भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किसकी बात की जा रही है? कृषि विभाग की। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये कब स्टेबल किया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारत में जो है कृषि विभाग स्थापित की गई थी आपको 1875 में। 1875 में जो है कृषि विभाग का स्थापना हुआ था। आगे देखिए, ये युग्म दिया है, आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है।
एक तरफ बांध है और एक तरफ नदी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पहला है आपको राजघाट बांध, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, ये नट जो है करेक्टली मैच आपसे डैम है और रिवर है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, राजघाट बांध की बात हो रही है, क्या ये बेतवा नदी पे बना है? बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ललितपुर में जो है बेतवा नदी पे बनाया गया है। यहाँ पे मूषाखंड बांध की बात हो रही है, तो ये जो है आपको कन्हर नदी पे नहीं, ये जो बनाया गया है करमनासा नदी पे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? करमनासा पे। तो ये जो है ऑप्शन गलत हो गया। गोकुल बैराज जो है ये आपको यमुना नदी पे बना है, गोकुल में। मौदवा बांध जो है ये आपको बिरमा नदी पे बना है, हमीरपुर में। तो ये सारा तो सही है, गलत आपका बी है। सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त पद स्थापित किया गया था? ठीक है, पूछ रहा है आपको, फॉलोइंग एट द पोजीशन ऑफ द लोकायुक्त वाज एस्टेब्लिश्ड। तो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, देखें। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो हो जाएगा लोकायुक्त अधिनियम 1975, ठीक है। लोकायुक्त अधिनियम 1975 हो जाएगा। आगे देखें, अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। अवरोही क्रम में ध्यान देंगे, जो भी जो है धर्म उत्तर प्रदेश में जो किस धर्म के लोग रहते हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पे ऑप्शन में सिख, जैन है, ईसाई है, बौद्ध धर्म है। देखिए, बात यदि उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं, वो हिंदू धर्म के लगभग 79% लोग यहाँ पर रहते हैं। मुस्लिम धर्म के जो लगभग 19% लोग रहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है सिख आते हैं। सिख लगभग जो है 0.32% है। यहाँ पे सिख जो है तीसरे नंबर पे है, तो पहले ये यहाँ पे ध्यान देंगे, सिख हो जाएंगे ऑप्शन 1। इसके बाद जो है सिख के बाद यहाँ पे ईसाई आते हैं, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। और ईसाई के बाद आपको जैन आएंगे, ठीक है। और सबसे कम जो है बौद्ध। तो बौद्ध धर्म मानने वाले सबसे कम, सबसे अधिक जो है इन ऑप्शन में देखें तो सिख हो जाएगा, सिख से कम ईसाई, ईसाई से कम जैन। तो 1 3 2 4, देखें 1 3 2 4 ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा यही सा क्वेश्चन पूछा था। आगे देखते हैं, चलिए 57 देखें, यहाँ पे आपको युग्म दिया गया है और बताना है कौन गलत है। यहाँ पे एक तरफ संस्थान है और एक तरफ स्थान है आपको, ठीक है। एक तरफ क्या है? इंस्टीट्यूट है और एक तरफ लोकेशन है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा गलत है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो ध्यान दे, इसका दिया है यहाँ पे इज्जत नगर, ठीक है। इज्जत नगर इसका दिया है, तो ये बिल्कुल ही सही है। पशु चिकित्सा जो है अनुसंधान जो है संस्थान आपको इज्जत नगर में ही है। मत्स्य जो है अनुवांशिक संस्थान जो है ये कहाँ पे है आपसे पूछा जा रहा है, तो मत्स्य जो है ये लखनऊ में है, ये भी सही है आपका। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये गलत हो गया, ये कहाँ पे है? ये आपका मेरठ में है, ये आपका मेरठ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा में है, ये भी सही है। गलत चूंकि ढूंढना था तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, एक्सला चैपल की संधि किस युद्ध का जो है परिणाम है? जो आपको ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुआ था, कौन से युद्ध के बाद हुआ था? देखिए, युद्ध होता था, युद्ध की समाप्ति जो है संधिया से जो है बहुत सारे हुआ करती थी। तो इसमें पूछ रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय, प्रथम जो है आंग्ल मराठा है, द्वितीय आंग्ल मराठा है। आपको उत्तर बताना है। देखिए, एक्सला चैपल की संधि जो है ये प्रथम जो है कर्नाटक युद्ध का परिणाम था, जो 1740 से लेके और 48 तक जो चला था। 48 में आपको संधि की गई थी, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। आगे देखें, उत्तर प्रदेश सतत भूजल प्रबंधन नीति के बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए, पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, इसी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, इसका उद्देश्य जो है भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानूनों का ढांचा का निर्माण करना। दूसरा है, ये भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण में नदी बेसिन या वाटर सेट दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा। बताना है कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए, ये जो भूजल जो है प्रबंधन नीति आया है, इसका उद्देश्य है कि भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानून का ढांचा निर्माण करना, और भूजल जो प्रबंधन योजना है संरक्षण में नदी बेसिन वाटर सेट इस सब में प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोनों सही है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 ऊपर ही है अभी, देखें यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना में
कितनी राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है कितना राशि जो है ओल्ड एज फार्मर जो है इनके लिए, ओल्ड एज या फार्मर पेंशन के लिए किया है। तो देखिए ये जो है कितना राशि है, तो ये आपका है यहाँ पे 7,200 आपको 48 करोड़, 7,200 जो है 48 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर प्रदेश के जो है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के संबंध में कौन कथन पे विचार करना है, और जो भी नीचे कूट दिया गया है उसी से आपको उत्तर चुनना है। तो यही आपको क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट अबाउट द आत्मनिर्भर किसान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, इसके बारे में कौन सा सही है। तो देखिए पहला क्या दिया है यहाँ पे, यह योजना जो है सितंबर 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा दिया है सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादन संगठन एफपीओ स्थापित करेगा। एफपीओ यानी आपको फार्मर जो है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तीसरा है योजना के तहत एफपीओज को 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा। चौथा है एफपीओज को 3% ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बताना है इसमें कौन सा जो है उत्तर आपका सही है। देखिए 1 2 है, 2 4, 1 3 और 3 4 आंसर करेंगे इसका। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे पहला क्या है, योजना जो है 2018 में शुरू किया गया है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये योजना शुरू किया है 2021 में। ठीक है, कब शुरू किया गया है, 2021 में, आत्मनिर्भर कृषक जो है समन्वित विकास योजना। दूसरा है कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादन संगठन यानी एफपीओ स्थापित किया जाएगा, यानी फार्मर जो है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाएगा, सही है। योजना के तहत एफपीओज को 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पे बता रहा है, तो ये आपको यहाँ पे गलत है। ये जो है आपको 10 लाख रुपए का ऋण नहीं दिया जाएगा। और नेक्स्ट है एफपीओज में है 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये भी सही है। तो 2 4 सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख ले, आपका 2 4 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है वर्षन के आधार पे उत्तर प्रदेश के कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो है रेनफॉल उत्तर प्रदेश डिवाइडेड इन हाउ मैनी क्लाइमेट रीजन्स। ठीक है, तो वर्षा के आधार पे जो है, वर्षन के आधार पे उत्तर प्रदेश को जो है आपको 2 क्लाइमेट रीजन में बांटा गया है। एक जो है आपको आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और दूसरा आपको मध्य आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जो है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है स्टेट कमीशन फॉर जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कौन इसका चेयरपर्सन जो है, इसके चेयरपर्सन को जो है कौन नॉमिनेट करता है, यही पूछा जा रहा है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है ये राज्य सरकार द्वारा इसका चयन किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। आगे देखिए, फिर आपको 2011 का जनगणना है, तो आप बिल्कुल जो है आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो 2011 का जनगणना रिपोर्ट जरूर एक बार डिटेल में पढ़ ले। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक है। ठीक है, यानी किसके बारे में पूछा जा रहा है, स्लम पॉपुलेशन के बारे में। ये स्लम पॉपुलेशन जो है कहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा जो है स्लम पॉपुलेशन की बात किया जाए 2011 जनगणना के अनुसार, तो ये आपको है मेरठ। ठीक है, मेरठ में सबसे ज़्यादा है, इससे कम जो है आपको आगरा में है, उससे कम आपको कानपुर में है। तो 1 नंबर पे मेरठ है, 2 पे आगरा और 3 पे कानपुर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मलिन बस्ती कहाँ पे है, मेरठ में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पशुधन विकास बोर्ड के बारे में। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया था, ये जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 जो है पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, 1857 को जो है पुस्तक के लेखक के बारे में बात हो रही है। 1857 तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे। डॉक्टर जो है एस एन सेन के द्वारा ही लिखा गया था। आगे देखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है। अब देखिए किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो है किस पे निर्भर करती है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है,
द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया मेनली जो है डिटरमाइन। ये देखिए क्लाइमेट को जो है डिपेंडेंसी बहुत सारे कारण पे होती है, बट यहाँ पे देखिए बताइए इन सब में मेनली किस पे होता है? ये किस पे होता है? अक्षांश पे होता है। ये आपका अर्थ हो गया, ये अक्षांश रेखा होगा 0 डिग्री, ठीक है, ये 1 डिग्री करके ऐसे ऐसे, तो ये अक्षांश रेखा पे ही डिपेंड करता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 0 डिग्री के आसपास जो है यहाँ पे सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती है और यहाँ पे सालों भर बारिश होता है और यहाँ पे आपको सघन वन पाया जाता है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा पे ही डिपेंड क्या करता है? आपको जलवायु जो है मुख्य रूप से डिपेंड करता है, ठीक है। लैटिट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, तो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। आगे देखें, अगला है उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है न्यूट्रिशन मिशन जो है कब शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो स्टैटिक सा क्वेश्चन है आपके लिए। ये शुरू किया गया था 2014 में। 2014 में जो है आपको स्कीम शुरू किया गया था और इसमें जो है स्कीम का उद्देश्य यही था कि जितने भी विभाग हैं उनको बेहतर बनाया जाए, ठीक है। चलिए आगे है, सुमेलित करना है। एक तरफ चित्रकार का नाम है और एक तरफ इनका कृति है, ठीक है। एक तरफ पेंटर का नाम है, एक तरफ जो भी इनका वर्क है ये दिया है लिस्ट में, आपको बताना है जो कौन सा सही है। देखिए तो पहला है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जो है ये रेखावली, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जो है रेखावली है, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां भी है इनका, कला प्रसंग है, तो यहाँ पे 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा है विश्वनाथ मेहता, ठीक है, विश्वनाथ मेहता ये इनका जो है सुहाग बिंदी है, तो ये 3 हो जाएगा। रणवीर जो है सक्सेना, इनका जो है प्रतिरक्षा है, 2 हो जाएगा। और महेंद्र नाथ सिंह इनका जो हो जाएगा आपका ये कांगड़ा और काशी कला, तो ये हो जाएगा 1, यानी 4 3 2 1। ऑप्शन देखें 4 3 2 1, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में बताना है कौन सा आपको कथन सही है। तो बृहद सिंचाई परियोजना के लिए जो है 7350 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। मध्यम परियोजना के लिए जो है 2200 जो है 20 करोड़ का आवंटन किया गया है। बताना है कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 की बात हो रही है कि 7300 जो है आपको यानी 7300 जो है 50 करोड़ हैज़ बीन प्रपोज्ड ऑफ मेन इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेन के लिए इतना, ठीक है। अब मीडियम के लिए जो है इतना, कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। केवल एक है, 1 और 2 दोनों हैं, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे बृहद के लिए जो है आपको यहाँ पे 7350 करोड़ की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। इसके लिए जो लगभग जो है 5000 समथिंग के करीब था और मध्यम के लिए जो है 2220 करोड़, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 2 जो है आपको सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। एक तरफ संस्थान है और एक तरफ मुख्यालय है, ठीक है। तो एक तरफ क्या है, इंस्टीट्यूट है, एक तरफ हेडक्वार्टर है, कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। देखिए तो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, ठीक है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको कहाँ पे है, ये मेरठ में नहीं है, ये लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में है, तो ये तो आपका गलत हो गया। सरकरा जो है संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है, सही है। दलहन जो है अनुसंधान संस्थान भारतीय, ये कहाँ पे है, दलहन जो है आपको कानपुर में है, ये जोधपुर में नहीं है, कहाँ पे है, ये कानपुर में है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। सब्जी अनुसंधान, ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बनारसी में है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको कहाँ ये स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो ये आपको स्थित है यहाँ पे चंदौली में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश जो है आपको विथ रिफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आज इज आर करेक्ट, ठीक है। तो देखिए पहला है कि इसका स्थापना जो है उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का 2003 के सूचना के आधार अधिनियम के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर होगा। देखिए इसकी स्थापना जो है 2003 नहीं 2005 में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे शहरों का आ गया बात। देखिए फिर एक सेंसस रिपोर्ट का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन कहाँ का है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसका बात भी किए थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यदि हम बात करेंगे इन ऑप्शन में, तो सबसे अधिक आपका जनसंख्या है आगरा का। ठीक है, आगरा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इससे कम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रयागराज है। ठीक है, तो पहले आगरा हो गया 4, फिर आपका 2 हो गया, और इसके बाद जो है अमरोहा हो जाएगा और अकबरपुर हो जाएगा। तो 3-1, यानी 4-2-3-1 यहाँ पे देखें, 4-2-3-1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे है कटरी सहकारी जो है दुग्ध समिति की स्थापना वर्ष 1917 में निम्नलिखित में से किस स्थान पे की गई थी। ठीक है, जो कटरा जो है कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी स्टेबल हुई थी 1917 में, वो कहाँ पे स्टेबल की गई थी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से स्पेशल है आपके लिए, ये स्थापित हुई थी प्रयागराज में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है चरित्र में अविभाज्यवादी था। ठीक है, 1857 को रिबेल्ट को लेके काफ़ी सारे जो है राइटर वगैरह या काफ़ी सारे बुद्धिजीवी लोग अपना अपना बात रखे थे। तो ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन जो है स्टेटमेंट दिए थे। ऑप्शन देखिए, टी.आर. होम्स है, आर.सी. मजुमदार है, एरिक स्टोक्स है और जेम्स आउट्रम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये थे एरिक स्टोक। एरिक स्टोक का ये स्टेटमेंट था। ठीक है, बी.डी. सावरकर का भी स्टेटमेंट था, मजुमदार, सारे लोग स्टेटमेंट दिए थे यहाँ पे। मजुमदार का तो स्टेटमेंट था कि 1857 का विद्रोह जो है ना ही प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट किए थे। टी.आर. होम्स का था कि ये जो है 1857 का सभ्यता और बर्बरता के बीच ये संघर्ष था। ठीक है, जेम्स आउट्रम का यहाँ पे स्टेटमेंट था कि जो हिंदू शिकायतों की जो है पूंजी बनाने वाला एक मुस्लिम जो है ये षड्यंत्र था। ये सब स्टेटमेंट था। चलिए आगे देखते हैं। चिकनकारी जरदोजी प्रकार है, चिकनकारी जो है जरदोजी किसका प्रकार है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कढ़ाई का है या लोक नाटक का है या धातु शिल्प का या लोकगीत का है। ये जो चिकनकारी जो है एक कढ़ाई का एक प्रकार है। ठीक है, इसमें जो है आपको ये लखनऊ में बहुत ये प्रचलित है, और इसमें जो है हस्त कढ़ाई किया जाता है और मछली की कढ़ाई इसमें जनरली की जाती है। तो ये क्या हो गया, कढ़ाई का। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की। तो नई जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश जो है कब लेके आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 11 जुलाई 2021 है, 11 जून 2021, 13 जुलाई 2021 और 13 जून 2021। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पे न्यू जो है पॉपुलेशन पॉलिसी कब आया, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो आया था आपका, ये 11 जुलाई 2021 को आया था। 11 जुलाई जो है 2021 को आया था, और विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपको 11 जुलाई को ही आपको मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी दिन ये लाया गया था, और मेनली जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसमें बात रखा गया था कि जनसंख्या नियंत्रित किया जाएगा, जो भी मृत्यु दर है जो होता है बच्चों का, उसको जो है कम किया जाएगा। चलिए अगला है, निजामाबाद में प्रचलित मृदभांड कला में उच्च चमक एवं आभा काविज नामक चूर्ण से प्राप्त होती थी, जो बनी होती थी। ये मृदभांड जो बनते थे ये किस चीज़ के बनते थे, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का बनता था, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तो ये बनता था आपको चावल की खेती का जो मिट्टी है, मृदा था, उसी से बनता था। चलिए आगे है, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे रुपीज़ जो है 2288 करोड़ का जो है आपको प्रस्ताव इस मद के लिए, यानी 2288 करोड़ का प्रस्ताव जो है किसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है अनाउंस किया है, यही पूछा जा रहा है, प्रपोज किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है प्लास्टिक प्रबंधन डेटा केंद्र है, महाकुंभ 2025 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है प्लास्टिक प्रबंधन के लिए बात किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पे अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। अब अशोक के शिलालेख तो पूरे भारतवर्ष में, उसके साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। ये आपको उत्तर प्रदेश में बताना है कि अशोक का शिलालेख जो है कहाँ कहाँ आपको पाया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में बात करें तो हरौरा में पाया गया है, ये मिर्जापुर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखेंगे शंकीसा, तो शंकीसा में भी पाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो ये आगरा, आगरा में जो है उत्तर प्रदेश में ध्यान देंगे इनका कोई शिलालेख नहीं पाया गया है। टोपरा में बिल्कुल पाया गया है।
ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 4। तो ऑप्शन देखिए 1 2 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ये राजमार्ग नहीं है, ये जल मार्ग है। ठीक है, जल मार्ग भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? अब देखिए एक एनएच होता है, राष्ट्रीय आपको राजमार्ग होता है, ये क्या है? नेशनल वाटरवे है, लॉन्गेस्ट वाटरवे का इसका लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, यानी जल में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्रूज वगैरह चला करते हैं, तो भारत में जो है सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय जो जल मार्ग 1, इसकी लंबाई कितनी है ये आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए इसकी लंबाई आपको 1620 किलोमीटर है, और ये जल मार्ग जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है और हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो प्रयागराज से लेके और हल्दिया पश्चिम बंगाल तक इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण दिया गया है, बताना है। पहला देखिए, ई नगर सेवा आधुनिक तकनीक और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल थी। ई नगर सेवा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा देखिए, नागरिकों को सहज ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर वितरण तंत्र, बेहतर सूचना प्रबंधन और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। बताना है कि इसमें कौन सा आपको सही है। ठीक है, ए और आर जो है दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन है, देख लीजिए। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए सर्सन और रीजन दिया गया है ई नगर सेवा के बारे में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सही है। देखिए इसमें ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है, व्याख्या भी करता है। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए रथ मेला जो है ये वृंदावन में लगता है, बिल्कुल सही है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। माघ मेला यहाँ पे मेरठ में दिया है आपको, जबकि माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में, ये गलत हो गया। देवा मेला बाराबंकी में, तो यहाँ पे गलत चूंकि ढूंढना था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, माघ मेला जो है मेरठ में। ठीक है, आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए बात हो रही है स्टोन एज में, अब नौपाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, इसमें से उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है ये पूछा जा रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए चिरांद है, बुरजहोम है, मेहरगढ़, कोल्डीवा है। ये उत्तर प्रदेश में कौन सा है? कोल्डीवा ही है। और यहाँ चावल उगाने का जो हमें प्रमाण मिला था, बेलन घाटी में पड़ता है ये। ठीक है, चलिए मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में चला जाएगा, बुरजहोम तो आपको जम्मू कश्मीर है, चिरांद और आपको बिहार में पड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा नियोलिथिक साइट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा कोल्डीहुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल जो है प्रजनन दर कितना है? ठीक है, एज पर जो है रिसेंट नेशनल जो है फैमिली हेल्थ सर्वे, व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो देखिए इसका जो है आपसे पूछा है कितना है, तो इसका जो है 2.4 है, 2.4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक्चुअली में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है ये टीफी एफ आर का बात कर रहे हैं, टोटल जो है फर्टिलिटी रेट का, ये जो है डिक्रीज होते जा रहा है। इंडिया का भी डिक्रीज हो रहा है, साथ साथ स्टेट में भी डिक्रीज होते जा रहा है। ये आप देखेंगे कि 92 और 1993 में देखेंगे ये 4.8 था, अब इससे डिक्रीज होते होते अभी जो है 2019-21 में ये 2.4 हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो है कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश जो है पोल्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी जो आया है इसी के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला देखिए, तो यहाँ पे दिया है नीति को जो है 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा जो है अनुमोदित किया गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, 2022 में ही अनुमोदित किया गया था। नीति का लक्ष्य जो है अगले 5 वर्ष में 1500 करोड़ के निवेश कर आकर्षित करना है, तो ये भी सही है। बैंकों के लिए कर्ज पे 5 साल के लिए 10% ब्याज की भरपाई करेगा, ये दिया है, तो ये गलत है, ये 10% की नहीं बात की गई है, यहाँ पे 7% की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, परियोजना के लिए खरीदी और पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क 70% की छूट प्रदान की जाएगी, तो 70% की नहीं बात की गई, यहाँ पे 100% छूट प्रदान की जाएगी। तो ये जो है आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 2 सही हो जाएगा।
तो देखिए उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1832 में दर्पण अखबार जो है शुरू किया था? ठीक है, दर्पण अखबार शुरू करने वाले कौन है आपसे पूछा जा रहा है। दर्पण न्यूज़पेपर के जो है संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है कौन थे। ठीक है, देखिए दर्पण न्यूज शुरू करने वाले हैं यहाँ पे बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जो जाम्बेकर यही दर्पण जो है शुरू किए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिर्जापुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में एक है? ठीक है, मिर्जापुर में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में एक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ये है आपको कजरी महोत्सव। ठीक है, कजरी महोत्सव जो है ये आपको मिर्जापुर का प्रसिद्ध त्योहार है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का बजट से एक और क्वेश्चन है। तो देखिए बजट और सेंसस आप लोग जो है जरूर पढ़ ले एक बार इसको। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में आपको कौन सा कहिए। अच्छा, बजट में इंडिया और साथ साथ उत्तर प्रदेश और जो भी स्टेट स्पेशल आप दे रहे हैं उसको जरूर पढ़ेंगे। खैर यहाँ पे हम लोग इसको कवर करेंगे अपने लेक्चर में, डिटेल लेक्चर में। तो बताइए देखिए यहाँ पे कौन सही है। पहला देखिए क्या दिया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश बजट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला है, इसमें जो है 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में जो है 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दूसरा है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो देखिए जो बजट में बात की गई है कि 300 से अधिक जो है प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कराया जाएगा, ये सही है। और उज्ज्वला योजना के जो भी लाभार्थी हैं इस साल उनको मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर भी मिलेगा। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन ए बी आपका सही हो जाएगा। 1 2 यानी बी ऑप्शन हो गया। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए महाजनपद जो है आपको पता ही है 16 महाजनपद थे। प्राचीन काल इतिहास आप पढ़े होंगे तो 16 महाजनपद थे और इन्हीं के बारे में बताना है कि ये इनका कैपिटल कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपको दिया गया है, कुरु है, सूरसेन है, कौशल है और आपको वत्स है। आपको यहाँ पे बताना है कि इनकी राजधानी कौन कौन थी। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि जो कुरु की राजधानी कौन थी, इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो सूरसेन के जो है मथुरा थी, ये भी सही है। कौशल का कौशाम्बी था और वत्स का श्रावस्ती। तो यहाँ पे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, यानी ऑप्शन ये आपका हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी। ठीक है, एक होता है देखिए नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे। तो ये आपसे स्टेट हाईवे के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कब की गई यही पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था 2004 में, 13 अगस्त 2004 को। आगे देखिए, लोकवाणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे लोकवाणी के संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया है कि यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में शुरू किया गया नागरिक सेवा केंद्र का एक मॉडल है। ठीक है, दूसरा दिया है यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, चूंकि लोकवाणी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखिए तो ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ये नागरिक सेवा केंद्र का एक मॉडल है, ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा है यहाँ पे कि ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण के लिए सेवा प्रदान करता है क्या? तो ये गलत है ये। ठीक है, ये जो है आपको भूमि रिकॉर्ड, जन शिकायत निवारण, ठीक है, शस्त्र लाइसेंस आवेदन की स्थिति, सरकारी योजना से संबंधित जानकारी, इसके लिए काम करता है ये। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल एक यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है देश को निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? अब देखिए देश में पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देश में आपसे पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या, जातियों का है, अनुसूचित जनजाति नहीं है यहाँ पे, जाति है। ठीक है, देख ले, कभी भी कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश के क्वेश्चन को भी जरूर प्रेफर करेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब की नहीं बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। कहाँ है सबसे ज़्यादा पूरे देश में? तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। और देखेंगे तो पूरे देश की बात करेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अनुसूचित जाति यहीं पे है। इनका जो है 16.6% इनका हिस्सा है। ठीक है, देश में जो है 16.6% हिस्सा है शेड्यूल का। यदि उत्तर प्रदेश में बात करेंगे आप, ये देश का डाटा है, और उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 20.69 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है महोदया जो है कन्नौज का
बरह ताम्रपत्र अभिलेख किस शासन के प्राचीनतम अभिलेख है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बरह कपर प्लेट जो है ये महोदया जो है कनौज में अर्लीस्ट जो है इंस्पिरेशन विच ऑफ द रूलर। ठीक है, तो बताइए इसका कौन सा उत्तर होगा। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज जो परमार वंश के सम्राट थे, ठीक है, उन्हीं से संबंधित है ताम्रपत्र अभिलेख। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो है मत्स्य विभाग को लेकर पूछा गया, किस वर्ष से अस्तित्व में आया? ठीक है, मत्स्य विभाग, ठीक है, फिशरी जो है डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ये कब आया? तो देखिए 1995 है, 1960 है, 1998, 1966 है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1966 में ये स्टेबल किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि सोशल सर्विस लीग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सोशल सर्विस लीग। ठीक है, तो सोशल सर्विस लीग आपको स्थापित किया गया था, ध्यान देंगे, आपको नारायण जो है मल्हार जोशी के द्वारा। आगे देखिए, मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? मिशन प्रेरणा तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ठीक है, मिशन जो है प्रेरणा की बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मिशन प्रेरणा जो है आपको शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, मिशन प्रेरणा ये आपको कहाँ शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में। और इसके माध्यम से जो है बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आपको लगभग जो है 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंटों को जो है गुणवत्ता जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। आगे देखिए कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पूछ रहा है कौन सा है? धुरिया, ये है, बिल्कुल है। इसके अलावा जो है ये शायरा, ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में दोनों प्रसिद्ध है। तो 1 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फेमस डांस पूछा है बुंदेलखंड रीजन में कौन सा है? ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए कितना जो है आवंटन प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, सिंपल सा ये पूछा जा रहा है कि बजट में जो है देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हाउ मच द नंद बाबा जो है मिल्क मिशन के लिए जो है कितना आपको पैसा आवंटित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। ये किया गया है आपको लगभग जो है 61.21 करोड़। ठीक है, लगभग 61 जो है 21 करोड़ आपको इसके लिए प्रस्तावित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित, यहाँ पे देखें, गले में एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप एडजस्ट करेंगे। देखिए, निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किस एक को जो है पराशराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस वैली साइट इज द ऑल्सो नोन एज पराशराम का खेरा। ठीक है, तो ये किसको जो है इस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो ये जाना जाता है आलमगीरपुर को। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, बीहड़ अपर्दन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक है? अब देखिए, आपको सभी को पता ही है कि अपर्दन क्या होता है। तो मृदा में जो है अपर्दन होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें मिट्टी है, मिट्टी का कटाव हुआ या मिट्टी जो है कहीं से उड़ गया, भारी बारिश हुआ, मिट्टी यहाँ का जो है कहीं दूसरे जगह चला गया, तो मृदा अपर्दन बोलते हैं। तो यहाँ पे बीहड़ अपर्दन के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, ये जो है बीहड़ अपर्दन सबसे अधिक कहाँ होता है? ये होता है आपको इटावा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 देखें। नीचे 2 वक्तव्य दिया गया है, एक अभिकथन है, एक कारण है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा आपको सही है। देखिए, एक एसर्शन है और एक रीजन है। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। देखिए, ई जिला परियोजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखें, पहला है ई जिला परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करना है। सही है, यह सेवा को प्रभावी और कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। ये दोनों, चूंकि ई जिला, आप देखेंगे जितना भी आपको यहाँ पे ई प्रोजेक्ट की बात होती है, जो भी ई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें जो है आप देखेंगे पारदर्शिता जो है रहता ही है। जैसे आप देखते होंगे पहले जो है आज प्रधानमंत्री का बहुत सारा स्कीम है, उससे जो है डीबीटी के माध्यम से जो है लोगों के खाता में पैसा जाता है। तो डायरेक्ट वहाँ से पहले आप स्टेटमेंट सुने होंगे कि केंद्र से पैसा चलता है 1 रुपया और पहुँचता है कितना? 10 पैसा पहुँच रहा है, 90 पैसा कहाँ गया? ठीक है, तो पारदर्शिता का पहले अभाव था।
मैनुअली जब भी काम होता है तो थोड़ा सा इसका अभाव होता है। तो ये सेवा जब से आएगा तब इसमें पारदर्शिता देखने को मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, आर्य का सही व्याख्या भी करता है। आगे देखें, ये प्रारंभिक जो है राजपूत कुलों के संदर्भ में आपको बताना है कि ये जो राजपूत कुल है इनके कौन कौन सा क्षेत्र रहे हैं। ठीक है, अर्ली जो है राजपूत काल का बात आपसे पूछा जा रहा है, जैसे चालुक्य, चौहान और तोमर हैं, चंदेल हैं, 21 रीजन में जो है इनका जो है ये राजकाज किया करते थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, चालुक्य की बात करें तो ये जो है अहिल वाड़ यहाँ पे हो जाएगा एक ऑप्शन। चौहान लोग का बात करें, ये जो है अजमेर में हो जाएंगे। तोमर की बात करें तो ये दिल्ली में ही हो जाएंगे तोमर। और चंदेल जो है ये आपको बुंदेलखंड में। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन यहाँ पे देखिए, 2 1 3 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना है आपको कौन सा सही है। वे जो है ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन रिलेटेड है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, तो ध्यान दे, पहला क्या दिया है, वे जो है नौ हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। दूसरा है विवेकानंद ने कभी भी ईश्वर को मौलिक एकता के विश्वास नहीं किया। ठीक है, बताना है कि इनमें जो है आपको कौन सही है। ठीक है, पहला है कि नौ हिंदू धर्म के जो है प्रचार के रूप में काम किए थे, तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि विवेकानंद जो है ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया करते थे। अब देखिए, ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास किया करते थे। ठीक है, ये बिल्कुल करते थे। ये हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में ये मानते थे कि इन सब का जो है अगर संगम होता है तब भी यहाँ पे जो है हम लोग अपने मातृभूमि का जो है विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इसमें विश्वास रखते थे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो केवल एक सही हो गया, तो 105 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। बनारस तबला घराना विकसित किया गया। बनारस जो है तबला घराना किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है विकसित किया गया था पंडित जो है राम सहाय के द्वारा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण जो है करण परियोजना का जो है आपको वित्तीयन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश जो हेल्थ सिस्टम स्टैंडिंग प्रोजेक्ट की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का जो है वित्तीयन जो है किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कौन इसको वित्त जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए, भारत का जो है पहला कंजर्वेटरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भारत का जो है देखेंगे यहाँ पे इंडिया फर्स्ट जो है ग्रास कंजर्वेटरी की बात हो रही है, कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपको उत्तराखंड में। ठीक है, ये स्थित है आपको उत्तराखंड में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 है, उत्तर प्रदेश में जो है राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक जो है आश्रित सहायता योजना चलता है, ये इसमें कितनी आर्थिक सहायता आपको दी जाती है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है राजा हरिश्चंद्र लेबर जो है के लिए जो ये चलता है स्कीम, इसमें कितनी दी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो पैसा दी जाती है वो 25,000 रुपये दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ योजना मिशन है, ठीक है, कोई योजना है, दूसरी तरफ यूपी बजट में जो है कितना इसके लिए आवंटन किया गया है, करोड़ रुपए में है। ठीक है, तो एक तरफ जो है आपको स्कीम दिया है, दूसरी तरफ जो है कितना इसके लिए आवंटन किया गया है ये आपको दिया है और ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला आपको ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ठीक है, क्या है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो बागवानी मिशन के लिए जो आपको 2006.27 करोड़ रुपए का किया गया है, तो 1 का 4 हो जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए 257 करोड़ का किया गया है, 2 हो जाएगा। प्रधानमंत्री आपको सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, ठीक है, इसके लिए जो है आपको 741 कहीं किया गया है, तो ये 3 हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की बात हो रही है, तो इसके लिए 100 करोड़ का किया गया है। ठीक है, तो यही आपका था चारों। पहला जो आपको हॉर्टिकल्चर की बात की गई थी, फिर मत्स्य संपदा योजना की, ठीक है, फिर आपको फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, फिर आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो है 100 करोड़ का किया गया था। तो इसमें से यदि आपको कोई एक याद होता, ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग का याद है 100 करोड़, तो यहाँ पे देखिए डी का क्या है, 1 है। अब डी में जाते ऑप्शन में देखते, डी में 1 कहाँ दिख रहा है, तो डी में 1 देखिए ऑप्शन डी में ही दिख रहा है। तो यदि और आपको याद नहीं होता तभी भी आप आंसर कर सकते थे, लेकिन आपको जो है उस आंसर में कन्फर्म होना पड़े। दिक्कत कब है, जब एक जो है 2 ऑप्शन में डाला जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 111, पुष्यमित्र शुंग जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पे अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है,
तो ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये कहाँ अश्वमेध यज्ञ जो है किए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। भरहुत है, काशी है, कौशाम्बी है, या जगत ग्राम है। तो देखिए शुंग वंश में ये पुष्यमित्र शुंग थे आपको, ठीक है, इसी के संस्थापक थे यही। और ये जो है आपको मौर्य वंश के जो है अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद ये स्थापित किए थे शुंग वंश का। तो इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखिए जगत ग्राम। अब अभी ये आपको पड़ता है कहाँ? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, देहरादून के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये आपको कुट दिया है, मैच करना है, एक तरफ खनिज है एक तरफ स्थान है। कौन सा खनिज जो है कहाँ प्राप्त किया जाता है, यही आपसे सिंपल सा पूछा जा रहा है। मिनरल्स है और इनका प्लेस है। देखिए तांबा जो है आपको कहाँ मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना है, 112 है, ठीक है। तांबा जो है उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ये ललितपुर में बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट की बात करें तो ये हमीरपुर में ही है। और गिरु जो है ये आपको मिर्ज़ापुर में है, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्डिंग स्टोन जो है गिरु यहाँ पे बांदा में ही मिलता है, ठीक है, मिर्ज़ापुर में नहीं, तो ये 3 रहेगा। और बिल्डिंग जो है स्टोन ये मिर्ज़ापुर में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 113 है, राज्य के जो है विश्वविद्यालय में राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? किसमें पूछ रहा है? विश्वविद्यालय में राज्यपाल का क्या भूमिका होता है, प्राथमिक पूछ रहा है, ठीक है। देखें यहाँ पे प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नर पूछा जा रहा है आपसे, यूनिवर्सिटीज में क्या होता है इनका रोल, ठीक है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन है कुलपतियों की नियुक्ति करना और उन्हें अवकाश देना। दूसरा है विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, विश्वविद्यालय के लिए दिन प्रतिदिन कार्यों का प्रबंधन करना, ठीक है, यानी डेली रूटीन जो है तैयार करना, काम करना उसके लिए। प्रायोरिटी की यहाँ पे बात की गई है, तो राज्यपाल का प्रायोरिटी है कि कुलपतियों की नियुक्ति करना और उनको अवकाश देना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। आगे देखें, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, ठीक है, जौनपुर शहर जो है किसके द्वारा बसाया गया था, यही पूछा जा रहा है। हु हैज़ सेट अप ए सिटी ऑफ जौनपुर? आप सभी को पता ही होगा, इनके द्वारा काफ़ी शहर बसाया गया है भारत में, ठीक है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जौनपुर शहर जो है आपको बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक का बहुत सारा काम है, तो याद रखेंगे। ये जो है गरीब और वंचितों के लिए दीवाने खैरात का स्थापना किए थे, गुलामों के लिए जो है आपको दीवाने आपको बंदगान की स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है देखें 115, शिमला जो है प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? देखिए यहाँ पे शिमला जो है डिप्यूटेशन की बात की जा रही है, कब ये किया गया था, ठीक है। तो शिमला जो है डिप्यूटेशन यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1945 है, 1906 है, 1900 आपको 11 है, 1935 है, ठीक है। तो ये किया गया था, सभी को याद ही होगा, ये 1906 में किया गया था, ठीक है, शिमला में। अब यहाँ पे जो है मुस्लिम क्या किए थे, अपने लिए जो है अलग निर्वाचक मंडल की मांग को रखे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116, आगरा जो है मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया, ठीक है, पूछा जा रहा है आपको आगरा मास्टर प्लान 2031 डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये डेवलप किया गया आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण आजीवक मिशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? ये पूछा जा रहा है आपको किस अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत है, ठीक है। क्वेश्चन देख ले आप, उत्तर प्रदेश का जो है आपको स्टेट जो है रूरल जो है लाइवलीहुड्स मिशन की बात हो रही है। रजिस्टर अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट, किस एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है, ठीक है। देखिए ये जो किया गया है आपको समिति पंजीकरण अधिनियम के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा इसको किया गया है। आगे देखें, अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी धातु ड्यूरालिमीन का निर्माण में शामिल नहीं है? अब ड्यूरालिमीन के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, पूछा जा रहा है किसके बारे में, ड्यूरालिमीन के बारे में। और ड्यूरालिमीन क्या है? तो ड्यूरालिमीन एक मिश्र धातु है, ठीक है। मिश्र धातु में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं से जो मिला के बनाया जाता है। और इस मिश्र धातु का जो है इसमें बनाने में एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, एल्युमिनियम 95% होता है। इसके अलावा इसमें जो है आपको मैग्नीशियम रहता है, ठीक है, और कॉपर रहता है। तो यहाँ पे देखें एल्युमिनियम ऑप्शन में है, दिख रहा है, मैग्नीशियम ये भी दिख रहा है, और कॉपर। यहाँ पे जिंक जो है इसमें नहीं मिलाया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे पूछ रहा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना
जो MMJAY है, इसके बारे में कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला यहाँ पे क्या लिखा है कि योजना राज्य सरकार द्वारा 100% जो है वित्त पोषित है। ठीक है, दूसरा है MMJY केंद्र सरकार द्वारा 55% वित्त पोषित है। योजना 1 मार्च 2018 को शुरू की गई। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक का मुफ्त जो है चिकित्सीय जो है सुरक्षा प्रदान करती है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देखिए, ये योजना जो है राज्य सरकार द्वारा 100% जो है वित्त पोषित है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो योजना में जो है 100% वित्त पोषित किया गया है, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 120 देखें। प्रोजेक्ट जो है अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कितना आवंटन किया गया है। किसकी बात हो रही है, आपको अंडर प्रोजेक्ट अलंकार की कितने पैसे का आवंटन किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, इसके लिए जो है 500 करोड़ का आवंटन किया गया। अगला देखिए, कुषाण काल में निम्नलिखित में कौन सा स्थान व्यापार और संस्कृति के लिए जो है प्रसिद्ध था। व्यापार और संस्कृति के लिए कौन जो है फेमस था कुषाण काल में, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ट्रेड और कल्चर ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। देखिए, कुषाण के बारे में आपको पता ही है, काफी ये फेमस शासक थे। तो यहाँ पे सॉरी, कुषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, कुषाण में जो फेमस शासक थे आपको कौन थे, कनिष्क थे। ठीक है, तो उस समय जो है देखेंगे तो आपको व्यापार और संस्कृति का केंद्र जो है वो मथुरा हुआ करता था। ठीक है, मथुरा हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 देखें। गंगा जल परियोजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा सही है। ठीक है, गंगा जल प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखिए, इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना है। यह परियोजना 2005 में अमेरिका के सहयोग से शुरू किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है, देखिए गंगा जल परियोजना की बात करें तो इस परियोजना का उद्देश्य लक्ष्य ये है कि 140 क्यूसेक जो है गंगा जल लाना। ठीक है, ये बात सही है। ये 2005 में शुरू किया गया था और इसमें जो है अमेरिका का सहयोग लिया गया था, तो ये गलत है। इसमें जो है जापान का सहयोग लिया गया था। ठीक है, इसमें जापान का आपको सहयोग लिया गया था, तो ये सही आपका हो गया। नहीं, ये गलत हो गया, एक सही हो गया, तो केवल एक हो जाएगा। आगे देखें, अगला है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ। मैंने अभी तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ, यही आपसे पूछा जा रहा है। हाउ मेनी टाइम्स हैज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन कंस्टिट्यूटेड। अब आप सभी को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश जो है आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है विधानसभा गठन कब किया गया था। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है तो पहली बार गठन किया गया था 1952 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप, 1952 में किया गया था। और ये अभी तक का जो है 18वीं जो है विधानसभा का गठन किया गया है, जो 11 मार्च 2022 को किया गया था, तो ये 18वीं बार है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया। ठीक है, अब जैसे ही हुमायूं जो है देखिए राजा बनता है तो उसके 6 महीने के अंदर ही ये जो है कहाँ कौन सा अभियान जो है चलाता है, एक अभियान चलाता है। और पूछा जा रहा है कि कहाँ ये जो है अभियान चलाया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है जौनपुर है, कलिंजर है, दिल्ली है, आगरा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंजर अभियान जो है इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, हुमायूं जो है 1530 से 1556 तक इनका कार्यकाल रहा। बीच में गायब रहे थे, शेरशाह सूरी जो है इनको भारत से विदा कर दिए थे। आप सभी को कहानी सारा पता ही होगा इनके बारे में। डिटेल डिस्कशन जो हम लोग करेंगे हिस्ट्री के क्लास में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की। अब ये बात हो रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी की। ठीक है, लंदन में जो है किसके द्वारा जो है शुरू किया गया। देखिए, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है शुरू किया गया। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी भारत में, साथ साथ पहले जो है विदेशों में भी आंदोलन चल रहा था, उसमें एक ये था। आगे देखिए, पेशर योजना के संबंध में आपको बताना है, पेशर स्कीम एसोसिएटेड विथ। ठीक है, पेशर योजना जो है किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये स्कीम जो रिलेटेड है ध्रुवीय विज्ञान से, ध्रुवीय विज्ञान से जो है पोलर साइंस से रिलेटेड है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने नगर पंचायतों का चयन प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ध्यान देंगे तो केवल जो है एक
जो है नगर के लिए जो है आपको किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। एवरी ईयर हाउ मेनी जो है नगर पंचायत ऑफ उत्तर प्रदेश इज आर सिलेक्टेड फॉर प्रोवाइड द सिविक जो है एमेनिटाइज डेवलपमेंट अंडर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बात हो रहा है, तो ये एक का किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, ये पूछा है कि राजा जो है महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री में इसका आप नाम सुने होंगे इनका। तो इनका जन्म जो हुआ था ये हाथरस में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो हाथरस में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 128 है यहाँ पे, खेती योग्य भूमि को मापने के लिए जो है गजे सिकंदरी जो है खेती योग्य भूमि को मापने के लिए जो है गजे सिकंदरी चलाया गया था। ये किसके द्वारा चलाया गया था आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कौन इंट्रोड्यूस किया था गजे सिकंदरी जो है, ये पद्धति किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, और आपको यहाँ बता ही दिया गया है कि खेती योग्य भूमि को मापने के लिए था ये। ठीक है, फेमस सा आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी उत्तर इसका कर लिए होंगे। सिकंदर लोदी के द्वारा लाया गया था गज सिकंदरी। आगे देखें, बजट जो है 23-24 की बात की जा रही है। किसानों को जो है मुफ्त बिजली देने के लिए कितने प्रावधान किया गया है मुफ्त बिजली देने के लिए। ठीक है, तो ये जो है 1500 करोड़ की बात की गई है बजट में, जो है फ्री पावर टू फार्मर्स के लिए जो है 2023-24 में आपको 1500 करोड़ की बात की गई। आगे देखिए, मानकुंवर शिलालेख अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अवस्थित है आपको प्रयागराज में। ठीक है, मान करो जो है कुंवर इंस्क्रिप्शन जो है स्थित है। आगे देखिए, अगला है सरयू नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। सरयू नहर परियोजना, ठीक है, कब शुरू किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो ये शुरू किया गया था आपको 1977-78 में। ठीक है, आपको सरयू कैनाल प्रोजेक्ट जो है 1977-78 में शुरू किया था। आगे देखिए, पंचायती राज के व्यवस्था में जिला पंचायत किस स्तर पे है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एट विच लेवल इन द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है पंचायती राज व्यवस्था में, जिला पंचायत किस स्तर पे है। प्रणाली के निम्नतम स्तर पे है, मध्यवर्ती पे है, शीर्ष पे है, या राज्य सरकार का प्रशासनिक निकाय है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो ये प्रणाली के जो है देखेंगे पंचायती राज में तो शीर्ष पे ही है। ठीक है, सबसे ऊपर यही है, सबसे नीचे कौन आता है। ठीक है, आप जो है चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए आगे आगे पूछा जा रहा है, आगरा किले के बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको सही है आगरा किला के बारे में। ठीक है, आगरा फोर्ट के बारे में आपको बताना है। देखिए पहला है स्टेटमेंट, यहाँ पे ध्यान देंगे, यह इसका निर्माण जो है 1574 में, यह पहला किला था जिसे जो है डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका निर्माण 1574 में हुआ था और डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, हंटर समिति किससे संबंधित था। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर अभी तक कर भी लिए होंगे। ठीक है, जो हंटर कमेटी थी वो किससे रिलेटेड थी। तो देखिए भारत में आप सभी को पता ही है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो जालियांवाला बाग नरसंहार से रिलेटेड है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जा रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में जो है आपको शुगर केन डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो गन्ना विकास परिषद द्वारा कौन कार्यक्रम इसमें लागू किया गया है, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। पहला है प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सही है। लक्ष्य कार्यक्रम, ये इसमें लक्ष्य कार्यक्रम कोई नहीं चलाया जा रहा है। ब्रीडर बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम, सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण कार्यक्रम, ये सब चलाया जा रहा है। तो 1, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन देखें यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्टेट जो है इंक्लूड है सेंट्रल जोनल काउंसिल में। ठीक है, तो ध्यान दें, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए कूट दिया गया है, इसका उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है, बिल्कुल शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है और छत्तीसगढ़, झारखंड इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज है। ठीक है, मध्य का जो है प्रयागराज है, ध्यान रखेंगे। और इस सभी को पता ही है कि झारखंड कहाँ आता है, तो ये आपको पूर्वी क्षेत्रीय में आता है। पूर्वी में जो है आपको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आता है, इसका मुख्यालय जो है कोलकाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तर प्रदेश
रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष के संबंध में सही है। अब उत्तर प्रदेश का स्कीम जो है आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है बाल सम्मान कोष के बारे में बताइए कौन सा जो है सही है। ठीक है, तो देखिए पहला है कि उन महिलाओं बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करता है जो हो सकता है कि हिंसा की सीधी तौर पे शिकार नहीं हुई है। दूसरा है इस कोष में योगदान पे आयकर छूट का लाभ उठाने का प्रावधान है। आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। देखिए जो ये रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल विकास कोष है, इसमें जो है उन महिलाओं या बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करना है कि हिंसा का सीधे तौर पर वो शिकार नहीं हुई है, ये सही है। इस कोष का योगदान पर जो है आयकर छूट का लाभ उठाने का प्रावधान भी है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन सा इसमें सिचुएटेड है। पहला देखिए क्या दिया है, लखनिया दरी जलप्रपात है, जीवाश्म उद्यान है, मुखा जो है जलप्रपात है, बीर लोरिक पत्थर है। तो ये है आपको लखनिया दर्री जलप्रपात। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में आपसे बताया जा रहा है कि कौन सा सही है, बताइए। ठीक है, कन्या जो है सुमंगला योजना के बारे में बताइए कौन सा इसमें सही है। तो देखिए पहला है लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय जो है अधिकतम 3 लाख रुपया होना चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा है एक परिवार के 2 और जुड़वा बच्चियों की स्थिति में 3 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की घोषणा 2022 में किया गया था। लाभार्थी के परिवार के अधिकतम 4 बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, कन्या सुमंगला योजना के बारे में। तो देखिए ये कन्या सुमंगला योजना जो है आपको मार्च 2019 में आया था। ठीक है, तो 2019 में लागू हुआ था, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, और लाभार्थी के परिवार में जो अधिकतम 4 बच्चे की बात कर रहा है, तो ये बात भी इसमें नहीं रखा गया है। परिवार में वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए, ये बात सही है। और एक परिवार के 2 और जुड़वा बच्चियों की स्थिति में 3 लड़कियों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। तो केवल 3 का बात किया गया यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका 1 और 2 हो जाएगा। देख ले यहाँ पे 1 और 2 यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक था। तो इजी सा क्वेश्चन पूछा है आपको कि जो पुष्यभूति राजवंश के जो है फाउंडर कौन थे, बताइए आप। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रभाकर बर्धन थे। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में जो है काली मिट्टी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है ब्लैक सॉइल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है पहला, ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें मार और कबर के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी को मार और कबर के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को कालाक्रमिक जो है व्यवस्थित करना है। जो भी निर्वाचन आयुक्त है यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की बात हो रही है, इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो देखिए अगर इनमें आपको किसी का नाम यदि याद है, ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो अभी जो है उत्तर प्रदेश का हाल ही में बात करेंगे तो 2018 के बाद जो है मनोज कुमार हैं। ठीक है, तो मनोज कुमार तो सबसे बाद में आ जाएंगे, तो ऑप्शन 4 सबसे बाद में आएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप उत्तर यहाँ से कर सकते थे। इनसे पहले जो है सतीश कुमार थे अग्रवाल, इनसे पहले जो है आपको राजेंद्र जो है भोनवाल, और आप परमिता प्रसाद सिंह इनसे पहले, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला है वक्तव्य दिया गया है, अभिकथन है, कारण है, बताना है। ठीक है, देखिए पहला दिया है आपको कि अवध के नवाब जो है शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन में 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। दूसरा है वह अपने खोए हुए क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस चाहता था, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है पहला, जो शुजा-उद-दौला थे अवध के नवाब, तो वो मीर कासिम का साथ दिए थे, बिल्कुल ही यहाँ पे स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, इससे पहले प्लासी हुआ था 1757 में। खैर प्लासी में नहीं थे, ये बक्सर की बात हो रही है। तो बिल्कुल ही सही है पहला स्टेटमेंट कि 1764 में बक्सर की लड़ाई में साथ दिए थे। दूसरा है वो अपना खोया हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़मीन पाना चाहते थे, तो उद्देश्य इनका यही था कि उनका खोया हुआ ज़मीन मिल जाए। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसका व्याख्या भी कर रहा है। खैर इसका उल्टा पड़ गया इन पे, इनको अपना जो है गंवाना ही पड़ा और ये लोग बक्सर युद्ध में हार गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 145 देखें, ये इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आईएनए के बारे में बताइए, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस का मूल जो है विचार था। तो देखिए इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये सुभाष चंद्र बोस का मूल विचार नहीं था, बाद में इसमें ये जुड़े थे। ये जितने भी युद्धबंदी थे, भारतीय युद्धबंदी, उन्हीं को लेकर एक सेना बनाया गया था इंडियन नेशनल आर्मी, और ये विचार था मोहन सिंह का, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन में फैलने में इसका बढ़ावा मिला, तो ये भी सही है, ये सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। निवेश मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये पूछा जा रहा है। तमिल है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, तेलंगाना है, ठीक है। तो आपको निवेश मित्र जो है ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है उद्यम स्थापित करने के लिए जो भी इच्छुक उद्यमी है उन लोग के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था निवेश मित्र उन्हीं के लिए शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, सूरदास के जो है गुरु कौन थे ये पूछा जा रहा है। सूरदास के जो है गुरु कौन थे, ठीक है। देखिए, हु वाज द टीचर ऑफ सूरदास, ठीक है, काफ़ी फेमस है सूरदास। तो इनके गुरु जो थे बल्लभाचार्य थे। आगे देखिए, मुख्यमंत्री जो सामूहिक विवाह योजना के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है सामूहिक विवाह योजना के बारे में बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 से जो है सामूहिक विवाह योजना शुरू किया था। दूसरा है आपको 3 लाख जो है यहाँ पे रुपीज 3 लाख की वार्षिक आय वाले जो है सभी समुदाय के परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। अब स्कीम कौन सा है, मुख्यमंत्री जो है सामूहिक विवाह योजना, ठीक है। तो ये जो है आपको 2017 में शुरू किया गया था, अक्टूबर महीने में, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। दूसरा जो है कि 3 लाख जो है वार्षिक योजना की बात की गई है, तो इस योजना में जो है 2 लाख के वार्षिक योजना की बात की गई है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, केवल एक सही हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 149 देखें। वीडियो को जो है आप लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें होंगे, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर करें। इस चैनल जो है इस पे आपके काम का बहुत सारा चीज़ डाला जाएगा। ये चैनल जो आप ही लोग का है और उन सब बच्चों के लिए बनाया गया है जो है आपको जो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रहते हैं, आपके लिए बहुत काम किया जाएगा यहाँ पे। चलिए 149 में है, आगरा किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा कराया गया था। आगरा किले में जो है मोती मस्जिद की बात हो रही है, किसके द्वारा कराया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। मोती मस्जिद जो है ये शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था आपको, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस स्थल में तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण का झलक है, ठीक है। तो तीनों पाषाण युग का बात की जा रहा है। देखिए अब स्टोन एज को 3 भाग में बांटा गया था, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो तीनों स्टोन एज का जो है हमें झलक कहाँ देखने को मिलता है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये चोपनी मांडो आपका इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग अब टेस्ट सीरीज नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। और उसमें जो है आपका 2 सब्जेक्ट मिश्रित होगा आपका। इसके बाद हम लोग फुल लेंथ यहाँ पे सी सेट का भी टेस्ट देखेंगे और फुल लेंथ का जो भी टेस्ट होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो एक पूरे सीक्वेंस में ही चलेंगे हम लोग आगे इसको। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी वीडियो को आप अधिक से अधिक बिल्कुल शेयर करें, ठीक है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे वीडियो अपलोड हो। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।